दीदी, कल रात आपको घर यही छोड़े थे। थैंक्स, और ये बच्चों के खाने के लिए भी थैंक्स। थैंक यू किस बात का? मुझे लगा सबको भूख लगी होगी। कल रात जिस तरह से तुम बेहोश हुई, या बस पक्का शॉट तुमने खाना नहीं खाया होगा, तो मैं ये सब ले आया। पर ये सब क्यों? और तुम यहाँ क्यों? I mean, तुम हो कौन? तुम उस ज्वेलरी स्टोर में काम करते हो ना? तो फिर ये सब, ये खाना इतना सारा, बहुत पैसे लग गए होंगे ना? नहीं, मैं वो स्टोर में। हाँ, तो स्टोर में सेल्समैन का काम करते हो ना? सैलरी कितनी है तुम्हारी? हाँ, वो मैं स्टोर में काम करता हूँ, पर ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ। वैसे भी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही तो है। थोड़ा नहीं, बहुत सारा है। बताओ कितना खर्चा हुआ? नहीं, थोड़ा सा ही हुआ, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा नहीं, कितना बताओ? 1000। 1000 रुपए? इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं तुम्हें देने के लिए। नहीं, डोंट वरी, ये सब फ्री है। फ्री? हाँ, वो वाउचर है ना, इसलिए फ्री था। वाउचर? एक्चुअली हम वो ज्वेलरी स्टोर पे काम करते हैं, तो हमें ना वाउचर्स मिलते हैं। 1000 रुपए का वाउचर था, इसलिए 1000 रुपए का खाना लिया। 1000 रुपए का वाउचर? पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। कल उस ज्वेलरी स्टोर के ओनर से भी नहीं मिल पाई, आज ये इतना सारा खाना ले आया है, इसके पैसे वापस कैसे करूंगी? ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, वो तुम्हें चाइनीज पसंद है? अरे ट्राई करो, बहुत टेस्टी है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बच्चों के लिए ठीक है। अरे तुम्हारे लिए भी है, पराठा है ना तुम्हारे लिए, बहुत टेस्टी है, ट्राई करो प्लीज। वो मैं अजनबियों का खाना नहीं खाती, बच्चों के लिए ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। भैया, आप क्यों खड़े हो? आप क्यों नहीं खा रहे हो? आप भी हमारे साथ खाओ ना। ठीक है। एक बाइट तो खा ही सकते हैं। हाँ। ये पक्का सब वाउचर से है ना? हाँ, पैसे तो नहीं लगे ना? सब फ्री है। अच्छा, वाउचर से है तो फिर तो ठीक ही है। खिड़की बंद कर सकते हैं क्या? क्यों? बदरपुर में ठंड काफी बढ़ गई है। ये दिल्ली की सर्दी है, दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूरी तो रहते हैं ना हम, मौसम ही ऐसा है। वक्त बहुत हो गया है, मैं निकलता हूँ। हाँ, बाय बाय। बाय। प्यास लगी है, पानी चाहिए। ये नौगिन तो मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ छुप कर बैठी है। मुझे घर वापस लाने के लिए थैंक यू। ऑफ कोर्स, मेंशन नॉट। मीठा तो है ही नहीं यहाँ। रघु भैया मीठा नहीं लाए क्या? हाँ, कल भी आऊंगा। बच्चों से मिलकर अच्छा लगा आज। हाँ, पर जब तक मैं वो वाउचर अपनी आंखों से नहीं देख लेती, मुझे विश्वास नहीं होगा कि ये सारा खाना तुम उस वाउचर से ले आए हो। तो अगली बार जब भी आओगे, अपने साथ वो वाउचर जरूर ले आना। ओके, मैं निकलता हूँ। बाय बाय। बाय।
टेल मी। सर आप कहाँ हैं? हम सब मीटिंग के लिए आपका वेट कर रहे हैं। मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, मीटिंग स्टार्ट करूँ। ओके, ऑलराइट, बाय। खाना बहुत अच्छा खाना है दीदी। और रघु भैया भी अच्छे हैं ना? ये नौगिन तो मेरे ही आसपास थी, फिर मैं इसे सूंघ क्यों नहीं पाई? सही थी महक, कोई तो बात है इस लड़की में। ये कमरा पूरा बिखरा पड़ा है, कल रात यहाँ कुछ गलत तो नहीं? ये नींबू पानी पी लो। वैसे डोंट वरी, कल रात को कुछ नहीं होता। रघु सॉरी, पता नहीं कल रात को मुझे क्या क्यों। इट्स ओके, अब जो हुआ तुम उसे भूल जाओ। नींबू पानी पी लो, ओके? और ये नाश्ता भी रखा है। एक सेकंड है। हेलो, हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग। वेल, मुझे पता चल गया है तुम्हारे साथ कल जो कुछ भी हुआ उसके पीछे महक की चाल थी। तो अब वक्त आ गया है महक की चाल को अपनी ढाल बना के उसे अपने जाल में फंसाने का, उसकी बैंड बजाने का। एग्जैक्टली। और उसके लिए मेरे पास एक लाल औषधि है जो किसी भी नागिन पर डालो तो वो अपने असली रूप में आ जाती है। हम उसे महक के ऊपर डालेंगे और फिर वो अपने नागिन रूप में आएगी, उसे हम पकड़ लेंगे और फिर हमारा टारगेट, वो पायल, उसे हम हासिल करेंगे। और ये है वो लाल औषधि। पर याद रहे, ये तुम्हारे या किसी की भी त्वचा पर नहीं गिरे, वरना असली रूप में आ जाओगी। ऐसी ही है ये लाल औषधि, किसी भी नागिन को उसके असली रूप में आने पे मजबूर कर देती है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जानती हूँ मुझे आगे क्या करना है। ऑल द बेस्ट। महक मासी, आपको क्या लगा था मेरी माँ आपको पागल बना रही थी? नहीं, वो मैं थी और शीशा जो आपका बैंड बजा रही थी। तेरे अंत की शुरुआत हो चुकी है। ये लो। माँ, पापा, मैं आपके दुश्मन को आखिरी हद तक नहीं छोड़ूंगी। आपका बदला लेकर रहूंगी। ये प्रार्थना और साशा के बीच क्या खिचड़ी पक रही है? अगर ये साशा सिर्फ इवेंट का तामझाम देख रही है तो फिर प्रार्थना के साथ ये गहरी दोस्ती कैसे? मुझे तो अभी भी यही लग रहा है, ये साशा जो है ना, वो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, एक राज है, एक रहस्य है।
ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि मैंने साशा को कहीं देखा है? तू साशा तो मैं सीमा, और इस सीमा की कोई सीमा नहीं। इस राज से तो मैं पर्दाफाश करके ही रहूंगी। वार करो, घात करो, लहू लुहान करो। इसने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं, इसे सजा भी बड़ी बड़ी दो। लेकिन ये तो नागिन है, हमें मार देगी। नहीं, उस पर अभी भी लाल औषधि का असर है। इसकी ताकतें कम हो चुकी है, ये कुछ नहीं कर पाएगी। वार करो। तू अब सर्पगंधा के फूलों से घिर चुकी है। इनकी नशीली शक्तियों से तू लड़ नहीं सकती। तूने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी, जैसी करनी वैसी भरनी। ना कोई सपेरा, ना कोई बीन, काम आई तो हमारी महाशेष नागिन। हाँ, नागिन हूं मैं, नागिन, नागिनों की नागिन, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, महासर्वश्रेष्ठ, महाशेष नागिन। और अब मेरे खेल की शुरुआत हो चुकी है, मेरे बदले के खेल की, जलजले के खेल की। और इस खेल में हर चाल, हर वार, हर बाजी, हर मोहरा, हर जीत मेरी ही होगी। पर उससे पहले हमें महक से वो दिव्य पायल हासिल करनी होगी, क्योंकि उस दिव्य पायल के बिना हम अपना आखिरी बदला पूरा नहीं कर पाएंगे। महक को उस पायल की शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, अपने मन को शांत करना होगा, जो वो अब नहीं कर पाएगी। हमें इसी बात का फायदा उठाना है और इसी दरमियान उस पायल को हासिल करना है। एग्जैक्टली। और एक रास्ता है मेरे पास। क्या?